तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 4 का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। क्लास 9 के लिए हम लोग जैसा कि आप जानते हैं पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है, जिसमें पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, दूसरा का पॉलिनोमियल और तीसरा का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर नाम किस पे पढ़ाई या चैप्टर का मीनिंग क्या होता है उसको समझिएगा। जैसे सबसे पहले इसमें पहला आप देख रहे हैं टर्म क्या है, लीनियर है। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में हमने लीनियर पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया था। बताइए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था, बताइएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं ना जिसकी डिग्री क्या होती थी, 1 होती थी। ठीक है ना, जिसकी डिग्री 1 होती थी। जैसे मान लीजिए इसका डिग्री 1 है, ठीक है। तो जिसकी डिग्री 1 होती थी तो उसको क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। क्लियर है। तो एक टर्म तो आपको समझ में आएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर क्या होता है। उसके बाद से अगला टर्म समझ लेते हैं इक्वेशन क्या होता है। तो देखिएगा, इस लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम 0 के इक्वल पुट कर दें। जैसे मान लीजिए x + 3 = 0। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन कहलाने लगेगा ना, इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल के साइन 0 आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं कि लीनियर क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। 2 बातें आप समझ चुके हैं कि लीनियर और इक्वेशन क्या होता है। अब समझ लीजिए 2 वेरिएबल क्या होता है। देखिएगा आपके सामने मैं, देखिएगा ये तो 1 वेरिएबल का है। जैसे मान लीजिए कि एक वेरिएबल x ले लूं और दूसरा वेरिएबल y ले लूं। क्लियर है ना। और कोई कांस्टेंट नंबर 3 ले लूं, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका लीनियर ये आपका क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन नहीं, केवल लीनियर इन 2 वेरिएबल है। ठीक है ना। लेकिन जैसे हम इक्वल के लिख दूं, इसके इक्वल 0 लिख दूं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाने लगेगा। ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाने लगेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है उसको मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो देखिएगा, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है आपका ax + by + c = 0। यही होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फार्मूला। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना। जहां a b c आर रियल नंबर, a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है। तो चलिए अब जो है आपका बेसिक बातें कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला एक्सरसाइज है आपका 4.1। 4.1 में पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्विस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कह रहा है टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी x एंड डेट ऑफ ए पेन टू बी y। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सॉल्यूशन में आपको लिखना है कि माना लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹x। ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹y। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए बोल क्या रहा है उसको समझिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे तो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्विस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, जो नोटबुक है आपका x, वो पेन से क्या है बताइए, पेन से क्या है,
दो गुना है। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2y लिखेंगे ना, बताइएगा x इज इक्वल टू 2y लिखेंगे, क्योंकि ये नोटबुक ट्विस है किससे, कॉस्ट ऑफ पेन से, तो x इज इक्वल टू 2y होगा। ठीक है, उसके बाद से इसको स्टैंडर्ड फार्मूला में बनाने के लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, x माइनस इसको इधर लाएंगे, ये 2y हो जाएगा। क्लियर है, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो बेसिकली यही आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली बस इतना ही आपसे बोल रहा था करने के लिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। अब चलिएगा दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उससे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc इन ईच केस। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करा है ना, कि क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो भी स्टैंडर्ड फार्मूला है उससे कंपेयर करा के और बताइए कि a b c की वैल्यू क्या है। क्लियर है ना, कंपेयर करा के आपको बताना है। बेसिकली और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिएगा इसमें ए बी सी की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आपका दूसरा का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 3.3 के ऊपर बार 5 के ऊपर बार। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का क्या होता है बताइएगा। तो ax आप जानते हैं क्या होता है, बोलिएगा क्या होता है, बोलिएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आप तो देख रहे हैं कि यहाँ x है यहाँ y है, लेकिन c क्या है, बराबर की इक्वल किधर है। तो सबसे पहले इसको इधर लाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक लाइन में लिखूंगा 2x प्लस 3y और इसको इधर लाओ, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, 9.3 के ऊपर बार इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इक्वेशन से कंपेयर कराओ, देख रहे हो यहाँ x है, यहाँ पे x है, तो x के आगे a है, x के आगे 2 है, तो ये किसकी वैल्यू है 2, a की। तो ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 2। बोलो y है, यहाँ पे y है, y के आगे b है, y के आगे 3 है, तो फिर बोलो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे माइनस 9.3 के ऊपर बार। ठीक है, तो बेसिकली यही इसको कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यू निकालना था। उसी तरह से सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो चलिएगा दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर कराओ स्टैंडर्ड से फार्मूला से, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे इसका गुणांक क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, यहाँ b है, y है, यहाँ y है, b की जगह पर क्या है -1/5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -1/5। c की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। बेसिकली आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो अगला पेज पे ले लें, चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं हम लोग। देखो तीसरा क्या है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको स्टैंडर्ड फार्मूला लाने के लिए 6 को इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बताओ स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या है
ए की वैल्यू है -2, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है बोलो 3, क्योंकि देख रहे हो कि ए की वैल्यू वही होता है जो एक्स का गुणांक होता है, या एक्स का गुणांक या कोफिशिएंट। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए, तो ए की वैल्यू -2। देखो यहाँ वाई है तो बी के आगे क्या है, वाई के आगे क्या है बी, यहाँ पे वाई के आगे 3, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। और ये सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब चलो चौथा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, इसको डिलीट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल टू 3y। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3y को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, c के जहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, इज इक्वल टू 0। बताओ आपका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, ax प्लस by प्लस c। कंपेयर करा दो, बताओ यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1, यहाँ पे x का गुणांक क्या है a, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। y का गुणांक यहाँ पे b है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। तो ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखो आपका 2x इज इक्वल टू -5y। तो क्या करोगे, 2x -5y को इक्वल किधर लाओगे, तो ये +5y और c की वैल्यू यहाँ पे 0 दिया है, इक्वल टू 0। अब बताओ स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, ax प्लस by प्लस c। कंपेयर करा दो, a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसी तरह से चलो अगला क्वेश्चन छठवां की तरफ बढ़ो, क्या है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको लिखने का तरीका देखो, 3x प्लस b की वैल्यू है नहीं यहाँ पे भाई, y की वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे 0 इंटू वाई लिखो प्लस 2 लिखो इज इक्वल टू 0। अब तुम क्या करो, स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर कराओ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बताओ a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, बताओ b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बताओ 0 है, c की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ चलो सातवां आपका y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या मिसिंग है बोलिएगा, x मिसिंग है, तो इसको लिखिएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर से स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ए की यहाँ x की वैल्यू a है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। क्लियर है। उसी तरह से अगला 5 इज इक्वल टू 2x। तो बोलो क्या करोगे, पहले इसको इधर लाओगे इक्वल की इधर, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। लिखने का तरीका क्या है, पहले -2x आएगा प्लस b रहेगा, तो b आएगा तो है नहीं, तो 0 इंटू आपका क्या हो जाएगा y। ठीक है, x आएगा तब y आएगा, उसके बाद क्या आएगा बोलो, उसके बाद आएगा कांस्टेंट मतलब 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, बोलो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बोलो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अब चलिए अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगला एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 4.2। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। कह रहा है एक इक्वेशन दिया है, देखिएगा बात को थोड़ा समझिएगा। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x + 5। कह रहा है कि इसका बताइए इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा कि ओनली 2 सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो देखिएगा इसको सॉल्व करने से पहले आपको समझाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट बताना नहीं चाहता हूँ, डायरेक्ट बताऊँगा बिल्कुल आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिएगा कभी भी इसका यूनिक सॉल्यूशन या ओनली 2 सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकालना हो ना, तो सबसे पहले ये x की जगह पर वैल्यू पुट करते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू पुट किया जाता है, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो y इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा 3 × 0 + 5 इज इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0, 5 आ गए। फिर से x इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो y इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा 3 × 1 + 5 इज इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा 8। इसका अगला कोऑर्डिनेट आ गया 1 और 8। फिर से x इज इक्वल टू 2 पुट करो, तो y इज इक्वल टू देखो क्या आ रहा है 3 × 2 + 5 इज इक्वल टू बोलो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 11। तो बोलो क्या हो जाएगा 2 × 11, ठीक है। फिर से x इज इक्वल टू 3 पुट करो, तो y इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा 3 × 3 + 5। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, तो ये 3 3 9 होता है और 9 में 5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 14। तो क्या आ जाएगा 3 × इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3 × 14, ठीक है। इतना बात समझो। तो तुम देख रहे हो, बात को समझना, तुम देख रहे हो कि x इज इक्वल टू 0 पे इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं 0 5 आ रहे हैं, 1 पे 1 8 आ रहे हैं, 2 पे 2 11 आ रहे हैं और 3 पे 3 4 आ रहे हैं। तो तुम देख रहे हो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक सॉल्यूशन। क्या इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है? नहीं। क्या इसका केवल 2 सॉल्यूशन है? नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर एक सॉल्यूशन नहीं है, 2 सॉल्यूशन नहीं है, 3 भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कितना होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जितना समय आप x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 2000, x इज इक्वल टू लाख रखते जाएंगे, आपको इसका सॉल्यूशन मिलता जाएगा। क्लियर है ना। तो ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन है। अब देखिएगा आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन एक है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको चेक करना बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चेक करना सिर्फ बता रहा हूँ आपको, देखिएगा चेक कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने इक्वेशन था y इज इक्वल टू 3x + 5, ठीक है, 3x + 5। तो आप क्या करिए कि 5 को इधर लाइए, इधर लाएंगे इक्वल किधर तो -5 हो जाएगा, और ये आपका 3x है उसको इधर ही रहने दीजिए, y को इधर लाइए तो आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा ये -5 आ रहा है ना, बोलिएगा ये x की जगह पर 0 रखिएगा, तो 3 × 0 और y की जगह पर 5 रखिएगा। तो देखिएगा क्या आपका आंसर आ जाएगा -5 इज इक्वल टू -5। दोनों इक्वल आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब 0 और 5 इसके क्या हैं, इस इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्लियर है। उसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप -5 इज इक्वल टू 3x - y, तो बोलो -5। अब x की जगह पर क्या लिखोगे यहाँ पे 1 और y की जगह पर क्या लिखोगे 8, तो बोलो क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 3 - 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू -5। बोलो ये भी इक्वल आ गया, तो ये भी इसका क्या है एक सॉल्यूशन है। तो चेक करते जाएंगे तो जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं x और y को इसमें पुट करेंगे ना, तो ये दोनों इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन है तो इसका मतलब 1 से अधिक आ रहा है, 2 से अधिक आ रहा है, तो ये इसका कितना सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, इनफाइनाइटली माइनस सॉल्यूशन। इसका बेसिकली तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा आंसर सही हो जाएगा, इनफाइनाइटली माइनस सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं।
कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। माने सबसे पहला इक्वेशन आपका क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। 4 सॉल्यूशन लिखना है सबका। तो देखिएगा सबसे छोटी वैल्यू लेके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x लिख लेंगे। क्लियर है। इससे ये होगा कि x और y दोनों की वैल्यू मिलती जाएगी। तो अब x इज इक्वल टू हम 0 पर चेक करेंगे पहले। तो जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे 0। तो तुम जानते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो बोलो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एक तो कोऑर्डिनेट आपका 0 आ गया, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट आपका 7 आ गया। एक हो गया, 4 बताना है। उसी तरह से देखिएगा अब x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1। तो बोलिए इसमें इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिएगा। इक्वेशन 1 में अब क्या पुट करेंगे 1। तो फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो बोलो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 और 5, ठीक है। फिर से x इज इक्वल टू 2 पुट करिएगा। तो बोलो 1 में पुट करो तो फिर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 7 माइनस 2 इंटू 2। तो बोलो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 3। तो बोलो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 2 इंटू 3। एक और बताना है, देखो पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा। तो x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे 3, किसमें पुट करोगे इक्वेशन 1 में। तो बोलो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 7 माइनस 2 इंटू, ठीक हुआ ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो बोलो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो y इज इक्वल टू 1। तो बोलो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3, 1। तो देखो इसका एक तो क्या आ जाएगा, बोलो एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया। तो बेसिकली 4 सॉल्यूशन पूछा था, हमने 4 सॉल्यूशन बता दिया है। अब इसी तरह से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है 4 गो, ठीक है। तो उसी तरह से आप बताते जाएंगे, क्लियर है। उसी तरह से क्या करेंगे आप बताते जाएंगे। तो आप जानते हैं कि इसको एक ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है, इस सॉल्यूशन को तो लिख सकते हैं आप, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे। यहाँ पे x है y है। देखो 0 के लिए क्या आया है 7, फिर से 1 के लिए x इज इक्वल टू 1 पे क्या आया है 5, x इज इक्वल टू 2 पे क्या आया है 3, x इज इक्वल टू 3 पर क्या आया है 1। तो बेसिकली x और y के क्या आ गए कोऑर्डिनेट का, इसके क्या हो जाएंगे एक सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। उसी तरह से दूसरा करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए आपका दूसरा है पाई एक्स प्लस 9 पाई एक्स प्लस वाई, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स को इधर लाएंगे, ये आ गया पाई एक्स। तो इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा बोलो पाई इंटू 0। तो बोलो क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 9 आ गया, क्लियर है। तो इसका एक कोऑर्डिनेट आ गया 0,9, क्लियर 0,9 आ गया। दूसरा का अब क्या करेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, कहाँ पे इसमें। तो बोलो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1। तो बोलो क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई y। तो बोलो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 और दूसरा का 9 माइनस पाई। फिर से x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई
इंटू 2। तो बोलो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। बोलो तो इसका एक कोऑर्डिनेट 2 आ गया और एक 9 माइनस 2 पाई आ गया। अब देखो 4 बताना है तो 3 हो गया। अब चौथा x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन में पुट करो तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3। तो बोलो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 3 कॉमा 9 माइनस 3 पाई। तो बेसिकली यही इसका क्या हो जाएंगे 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना तो दोनों इक्वल आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। जैसा कि आप वेरीफाई करके दिखा दें। चलो इसको वेरीफाई करके भी दिखा देते हैं तुमको ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। देखो आपका यही था ना पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है 9 है 9 को रहने दो। बोलो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 कहाँ पुट करना है यहाँ पे। तो बोलो पाई इंटू 0 प्लस y की वैल्यू क्या है बोलो यहाँ पे 9 और इज इक्वल टू 9। तो बोलो ये तो 0 आ जाएगा तो 9 इंटू 9 आ रहा है ना। इसका मतलब दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है ना राइट हैंड साइड एंड टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो रहा है दोनों वैल्यू जब इक्वल आएगा तो ये क्या है इसका एक सॉल्यूशन है 0,9 एक सॉल्यूशन है। क्लियर है। इस तरह चेक करते जाओगे तो आता जाएगा। तो ये आपका एक आंसर हो गया। उसी तरह सब तीसरा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा का तीसरा देखना x 4y। ठीक है तो यहाँ पे क्या करना है बात को थोड़ा समझना, कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझना। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जाइएगा तो x की वैल्यू आता जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या पुट करोगे 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो बोलो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0। ठीक है ना 0, 0। ठीक है फिर से सॉल्व करो अगला। तो y इज इक्वल टू 1 पुट करो, फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो बोलो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, बोलना इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 4 1। फिर से तुम क्या करोगे, फिर से पुट करो y इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो बोलना यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 2। 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा था 3 हो गया। y इज इक्वल टू 3 पुट करो तो फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो बोलो क्या हो जाएगा 12, 3। तो ये 1 2 3 4 इसका क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है। इसी तरह से अब चलिए चौथा क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन है चौथा नहीं तीसरा। क्या कर रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। कह रहा है बताइए कि इसमें चेक करिए बताइए कौन इसका सॉल्यूशन है कौन नहीं है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लीजिएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें सबसे पहला चेक करिएगा, सबसे पहला चेक करना है आपको 0,2। तो देखिएगा 0x की वैल्यू है और 2y की वैल्यू है तो इस इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करोगे तो देखो क्या मिलता है। देखो x की जगह पर 0 हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। बोलो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 इंटू 4, -4 इक्वल टू 4। बताओ ये -4 ये 4 है, बताओ इक्वल है नहीं। तो ये क्रॉस चिन्ह लगा दोगे, नॉट इक्वल लगा दोगे और कहोगे इसका आंसर नो। ठीक है ना, ये एक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कौन सॉल्यूशन नहीं है 0,2 एक सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। इसका आंसर हो जाएगा नो। क्लियर है। अब उसी तरह से दूसरा यहाँ पे चेक करेंगे हम
2,0। तो बोलो 2 किसका है, एक्स का है, तो यहाँ पे 2 लिख लो और -2 इंटू 0 = 4। तो बोलो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 0 = 4। तो 2 = 4। बताओ इक्वल आ रहा है, नहीं, तो क्रॉस चिन्ह लगा दोगे तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है ना। उसी तरह से अगला है 4,0। तो रखो इस इक्वेशन में, जहाँ x है वहाँ 4 रखो, जहाँ y है वहाँ क्या रखोगे, 0, और ये आ जाएगा 4। तो बोलो 4 - 0 = 4। 4 = 4, यही तो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बोलना 0,4 क्या है इसका, यस एक सॉल्यूशन है। तो यही इसका यस एक सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से चौथा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, तीसरा का चौथा, इसको मिटाते हैं। बोलना इक्वेशन क्या था, x - 2y = 4। तो यहाँ पे x की जगह पर क्या लिखोगे, √2 - 2, और y की जगह पर क्या लिखोगे, 4√2 = 4। ध्यान समझना, ये आपका √2 आ गया, ये 8√2 आ गया, ये = 4। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, सब्ट्रैक्ट करा दो तो -7√2 आ जाएगा। ठीक है, ये 4। बताओ इक्वल आया, नहीं, तो इक्वल का क्रॉस चिन्ह लगा दो, नॉट इक्वल है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। उसी तरह से 1 1 का देखो, तो इस इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ 1 पुट करो, और जहाँ y है वहाँ पर भी 1 पुट करो, ये 4 आ जाएगा। 1 - 2 = 4, -1 = 4। बताओ इक्वल आया, नहीं, इक्वल नहीं आया तो इसका भी एक सॉल्यूशन नहीं है। 1 1 भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 9। क्लियर है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलो चौथा क्वेश्चन एक लास्ट चैप्टर का पढ़ के और इसको बता के ख़त्म करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, ध्यान समझना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझ के ख़त्म करते हैं इस पूरे चैप्टर को। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 y = 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x + 3y = k। कह रहा है कि x = 2 और y = 1 ना, इसका एक सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x प्लस यहाँ पे देखना 2x + 3y = k। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बताना, 2 है। ठीक है, और 3 इंटू y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ k है। तो बताओ 2 × 4 और +3 = k, तो ये 7 आ जाएगा। तो ये k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 7 आ गई। इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन को अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, और आशा करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ये पूरा चैप्टर आपका जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का चैप्टर है, अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने पढ़िए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए, और बताइए कि इस चैनल के बारे में ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमको भी हौसला होता है, तो आपको अच्छा से पढ़ाने का मन भी करता है। ठीक है, तो मेरा साथ दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।